जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि की पंचमी आज भी व्याप्त है और कल भी है। ऐसे में आपको जब भी समय मिले दोनों तिथियों में से, हालांकि यह उपाय जो बताने जा रही हूँ आप किसी भी इन नवरात्रि के बचे हुए दिनों में कर सकते हैं। इससे आपको लाभ ही होने वाला है। लंबे समय से बच्चों के विवाह की अड़चन बनी हुई है, आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, धन संपदा रोग कर्ज जीवन में बढ़ रहा है, तो आप गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन जब भी आपको समय मिले बचे हुए दिनों में आप उपाय कर सकते हैं। लाभ आपको प्राप्त होगा। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आप सभी को बतलाते हुए चलूं, यह उपाय आप में से कई भक्तजनों ने किया होगा और लाभ प्राप्त हुआ होगा। इस उपाय को आप अपने घर पर विराजमान माता रानी की फोटो प्रतिमा में भी कर सकते हैं, या माता रानी के किसी भी देवी स्वरूप के मंदिर में, काली मैया का मंदिर हो या माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, वहां पर जाकर आप कर सकते हैं। इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुनिए। जैसे कि प्रथम उपाय बताने जा रही हूँ, इसके बाद 2-3 अन्य उपाय हैं, उन्हें भी सुन लीजिएगा और करने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रथम उपाय में आपको एक लौंग की माला बनानी है। अब यह लौंग की माला कैसे बनेगी, जैसे कि मंगल ग्रह से संबंध रखता है लाल रंग, तो आपको लाल रंग का धागा लेना है। माता रानी को भी बहुत अधिक प्रिय होता है लाल रंग का धागा। आपको कलावा एक ले लेना है जो हम हाथ में बांधते हैं, जिसे मौली कहा जाता है। ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए हम भगवान जी को समर्पित करते हैं। वही कलावा आपको लेना है अपने काम में, और उसमें जो है आपको लौंग बांधना है। लौंग की आपको माला बनानी है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इस तरह से अच्छी फली फूली अवस्था में लौंग लीजिएगा। कई बार लौंग जो है आपने देखा होगा, लौंग के ऊपर का जो सर होता है, अर्थात पूर्ण लौंग नहीं होती है, आधी अधूरी लौंग होती है, तो वह ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। हमेशा लौंग परिपूर्ण अच्छी अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखें। अब जैसा मैंने शुरू में बताया, आप अपने विवाह की इच्छा है, आपकी कितनी उम्र हो गई है, 32 साल उम्र, 35 साल उम्र, 40-45, जितनी भी उम्र हो गई है उतनी लौंग आप एक पूजा की थाली में रख लीजिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, 40-45 साल उम्र हो गई है, तो भी आप सभी जो है अपनी उम्र के हिसाब से आप लौंग ले सकते हैं। या अपने बच्चे का जिदपन, क्रोधी स्वभाव, रोग मुक्ति के लिए तो उसकी उम्र के अनुसार आप सभी को लौंग ले लेने चाहिए। जितनी उम्र होती है उतने जो है आपको लौंग के दाने ले लेने होते हैं। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगना, 40-50 रुपए में लौंग मिल जाएंगी जितनी आपको चाहिए। आप सभी लेकर आ जाइए मार्केट से, उनका छांट छूट के अच्छी तरह से जो है थाली में रख लीजिए जमा कर। आप सभी माता रानी के नाम मंत्र का स्मरण करके हुए, और जो आपकी मनोकामना है, जैसे आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे आप प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं और माता रानी को सुंदर प्रसन्न करने के लिए आप लौंग की माला चढ़ाना चाहते हैं, माता रानी को वस्त्र समर्पित होता है, भोग स्वरूप समर्पित होता है। कई भक्तजन अथाह प्रयत्न करने के बाद माता रानी के लिए लहंगा चोली सिलते हैं, तो आप सुंदर एक माला बना रहे हैं जो माता रानी को बहुत अधिक प्रिय है, घर पर कर रहे हैं, तो चढ़ाने के बाद इसका क्या करना है यह भी वीडियो में सुनिएगा अंत में। तो आप सभी को सुंदर लाल रंग के जो है धागे में लौंग की एक माला बना लेनी है। एक लंबी बत्ती का दीपक लगाना है, घर पर करें या माता रानी के मंदिर में। सबसे पहले आप एक दीपक लगा लीजिए, क्योंकि लंबी बत्ती का घी का दीपक माँ को मान्य है, वही आप सभी लगा लीजिए। जब माला बनाएंगे तो अपनी मनोकामना जरूर से बोलिएगा। अब भोग स्वरूप अपने घर के मंदिर में या माता रानी के मंदिर में जो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, वह आप माता रानी के मंदिर में प्रसाद स्वरूप समर्पित करें। गुड़, चना, बताशा, पान, जो आपको जो है माता रानी को समर्पित करना है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार माँ के चरणों में समर्पित कर आएं। अब आप सभी को विशेष तौर पर जो आप माला अपने हाथ से लेकर गए हैं, अगर माँ के गले में लौंग की माला अपनी मनोकामना कहते हुए आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके भाग्य खुल जाते हैं। बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनका स्मरण करें और मनोकामना बोलें। इस बात की गारंटी है, यह उपाय चमत्कार करता है। पहले कर लिया है उपाय, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो क्यों ना दोबारा कर लिया जाए, लाभ मिलता ही है। हर एक माह अष्टमी आती है तब यह उपाय कर सकते हैं, और साथ के साथ आप सभी इन दिनों भी किसी दिन कर सकते हैं, तो लाभ ही आपको होता है। माँ के दरबार में गए हैं, झोली पसारे, अपनी मनोकामना बोले, चरणों में गिर जाए हैं। माँ आप जानती हैं, आप आदि शक्ति है, आदि स्वरूपा है, मेरे महादेव की अर्धांग है, मेरे जीवन में कष्ट है, लंबे समय से परेशान हूँ, जो बात है वह कह दीजिए। कर्ज इत्यादि की परेशानी है तो भी माँ से कह दीजिए, होगी, कामना सिद्ध होगी। सही समय अभी नहीं आया होगा आपकी मन की कामना सिद्ध होने हैं, परंतु
काम होगा इस बात की गारंटी है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से यह बात हमने कर ली प्रथम उपाय की। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। घर पर अगर लौंग की माला अपनी माँ को धारण करवा दी है तो आप सभी जो है इसे बाद में, अब प्रश्न आते हैं कि माँ दीदी इसका क्या करें, तो अष्टमी नवमी हो जाने के बाद आप सभी इससे हवन कर सकते हैं, अर्थात हवन कुंड में आप डाल सकते हैं या किसी पवित्र नदी में इसे प्रवाहित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कई बार आपने देखा होगा मंदिर इत्यादि में भी इस लौंग की माला को प्रवाहित कर दिया जाता है, या हवन इत्यादि में, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध करती है और अपने आप में माँ इसे ग्रहण कर चुकी है, यह एक अपशिष्ट वस्तु के स्वरूप में हो गई है, तो इसे विसर्जित किया जा सकता है और अग्नि में भी डाला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं आज पंचमी या मैं इस अष्टमी नवमी दसवीं जब भी समय मिले तब किए जाने वाले उपाय की तरफ। हालांकि इससे पहले जो गुरुजी का श्रेष्ठ पंचमी का उपाय है मैंने बतलाया है, कृपया उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बहुत श्रेष्ठ जानकारी उस वीडियो में है, 2 उपाय हैं जो आपके काम के रहेंगे। दूसरा उपाय बहुत सरल है, जैसे कि आप सभी को दीपक का उपाय करना है। दीपक हमेशा जो पंचमुखी दीपक होते हैं ना, उसमें आप श्रेष्ठ कार्य कर लिए होते हैं, क्योंकि आप पंचमुखी दीपक पंच देवी देवताओं के नाम से जलाए होते हैं। पंच जो है देवता हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख होते हैं, तो सबसे पहले जो पंचमुखी दीपक होगा और शिव पंचायत का जो दीपक होगा उसमें माता दुर्गा के नाम की एक बत्ती लगेगी। दूसरी बत्ती जो है आप सभी श्रीहरि विष्णु के नाम की लगाइएगा। तीसरी बत्ती महादेव के नाम की, चौथी बत्ती सूर्य नारायण भगवान के नाम की और 5वीं गणेश जी के नाम की। कहा जाता है हिंदू धर्म में इन पंच देवी देवताओं को जिसने पूज लिया वह जीवन में सब सुख प्राप्त कर लेता है। तो पंच देवी देवताओं के नाम से आपको एक आटे का या मिट्टी का जैसा भी दीपक अपने घर पर भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं। इस उपाय को अपने घर के दरवाजे पर भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह उपाय भी सभी कार्यों की सिद्धि के लिए और हर एक दिन किया जा सकता है। आप सभी को एक दीपक बना लेना है, आटे का या माटी का जैसा भी हो, उसमें 5 बत्तियां रखनी है और इन पंच देवी देवताओं का नाम लेना है। श्री गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण भगवान, माता दुर्गा, श्रीहरि विष्णु और महादेव है पंच देवी देवता हिंदू धर्म में प्रमुख हैं। इस दीपक को अगर घर पर कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रज्वलित कर लिया और भगवान जी की आरती कर लीजिएगा। उसके बाद इसे पूरे घर में घुमाने के बाद आप सभी अपने घर के या तो दरवाजे पर रख दीजिएगा या अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। संभव हो तो इस दीपक के नीचे अनाज जरूर से रखिएगा, ऐसी मान्यता है। यह श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में जाना जाता है। न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं है। शिव मंदिर जाकर अगर यह शिव पंचायत का उपाय करते हैं तो भाग्य की रेखाएं इतनी सुंदर प्रबल हो जाती हैं जिसकी महिमा कर पाना बहुत अपने आप में अद्भुत है। शिव मंदिर में तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं, हम सभी जानते हैं। शिव मंदिर न जा पाने की स्थिति में, बारिश है, भीषण समय चल रहा है, ऐसी स्थिति में घर पर भी आप कर सकते हैं। देखिए महादेव का वास कड़-कड़ में है। हम हमेशा ही कहते हैं इन दिनों हम सभी कहीं ना कहीं विशेष तौर पर जीवन में जो है अपनी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, तो महादेव को हम घर पर पुकारते हैं तो वह वहाँ भी मौजूद होते हैं। हर हर महादेव।